हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज फ्राइडे है, मेरा ऑफ़ है। और जिस दिन मेरा ऑफ़ होता है ना, मैं सुबह नाश्ता तो जल्दी कर लेती हूँ, उठ भी जल्दी जाती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बैठ के ना थोड़े ना सोचती हूँ थोड़े मिनी ब्लॉग्स वगैरह देख लूँ। मुझे पसंद है मिनी ब्लॉग्स वगैरह देखना। तो अम्मी मुझे बार बार कहती हैं उठ जाओ, सफाइयाँ कर लो, सफाइयाँ कर लो। सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, जैसे आपको दिख रहा होगा। घर की हालत देखें आप इस टाइम पे। मेरी आवाज़ भी शायद इसमें थोड़ी अजीब है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और आपको पता है मुझे एलर्जी हो रखी है, तो मेरी आवाज़ ज़रा भारी हुई हुई है इस वजह से। तो अभी हम करते हैं जल्दी से काम और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं सफाइयों के टाइम पे। नाश्ते में मैं ज़्यादातर अंडा पराठा ही लेती हूँ, लेकिन अंडा भी मैं इससे ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे ना फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे, बिकॉज मेरे ना स्टमक में थोड़ी गर्मी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था। बट मुझे लगता है कि सारा मेरे माइंड सेट था कि अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो ऐसा होगा, क्योंकि अब इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी मैं अंडा खाती हूँ ना जब पराठे के साथ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई पिंपल नहीं आ रही, मेरी स्किन बहुत साफ़ सुथरी है। अभी मैंने काम नहीं किए थे और हादिया मैडम आ गई, पहले एक बेबी को लेकर आई और ये थोड़ी देर खेला, लेकिन उसके बाद ये तंग पड़ गया। फिर मैंने इससे कहा कि इसको ले चलो, इसको इसकी ना मामा याद आ रही है। इतनी देर में थोड़ी देर में दूसरा बेबी लिया है और दूसरे बेबी ने आते साथ ही मेरे ऊपर कर दी वॉमिटिंग। मैंने कहा भाई तू ऐसी काम वास्ते ऐसा लगता है। इसको भी थोड़ी देर मैंने खिलाया, फिर ये भी तंग पड़ गया। असल में ये थोड़ी देर बाद तंग पड़ जाते हैं, इनको भूख लग रही थी, कोई ना कोई सिस्टम होता है। प्री हज कोर्स स्टार्ट हो गया था हमारे जामिया की तरफ से ऑनलाइन, फिर मैंने उसको जो है ना जाकर ज्वाइन किया। 3 डेज़ का था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कर लिया है। बट इसका भी टेस्ट बाकी है, टेस्ट दूंगी फिर आपको बताऊंगी कि मैं टेस्ट में पास हुई कि नहीं हुई। फिर सोचा अब घर के काम कर लेती हूँ। जब घर के काम करने लगती हूँ ना, तो सारा जो है ना बच्चों के जो छोटे छोटे हमारे बेबीज है ना, इनका सामान ज़्यादा होता है, हमारा कम होता है। इनका आधा सामान हमारे घर पड़ा होता है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो करें, ताकि मजीद अच्छी वीडियोस देख सके। अभी मैंने सारी बेडशीट सेट कर ली है, चारपाई की भी कर ली है, बाहर की भी कर ली है, और मैंने रूम की सारी डस्टिंग भी कर ली है, और मैंने बाहर की भी डस्टिंग कर ली है। और अभी इतनी देर लगा के मैंने सिर्फ डस्टिंग की है, क्योंकि आए रोज़ शाम को ना आंधी आ जाती है और सारा कुछ जो है ना फिर मिट्टी हो जाता है। और अभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा ना रश वश हो गया। लगे देखिए ये सारी जगह बहुत ज़्यादा चीज़ें भर चुकी हैं। मैं कह रही थी बड़ी से पहले ना ये सारा हम साफ़ करेंगे। और देखिए अभी 11 हो गए हैं और मेरे अभी सारे काम बाकी है। मैंने सिर्फ अभी डस्टिंग की है और चीज़ें सेट की हैं। तो अभी बस जल्दी से हम करते हैं सफाइयाँ। और क्योंकि अम्मी मुझे कह रही हैं कि मैंने अपना सारा काम करी। अम्मी ने ऊपर मशीन लगाई थी और कपड़े भी सारे धो लिए हैं, और जो है ना उन्होंने ऊपर किचन भी सारा साफ़ कर लिया। और मैं जो हूँ ना मैं रह गई हूँ, मेरे सारे काम बाकी रहते हैं। मैंने कहा बस मैं अभी फटाफट से जो है ना कर देती हूँ। जब सर्दियाँ होती थी ना, तो तब मेरा काम करने का दिल नहीं करता था, क्योंकि मुझे सर्दी लगती थी। फिर जब गर्मी आ जाती है ना, तो गर्मी में झाड़ू लगाते वक्त इतना पसीना आता है, बिकॉज हमने पंखे वगैरह बंद कर देने होते हैं ना, तो इंसान ऐसे लगता है जैसे मरने वाला है। और जो पास बैठा होता है ना, वो और गुस्सा करता है, छेती ला पक्का। रूम से मैंने झाड़ू लगा लिया है, रूम से मैंने सारा कचरा बाहर फेंक दिया। और देखिए ये मैंने भी डस्टिंग किया, मैंने इतना सारा गंद निकाला है। मेरे अब्बू और भाई जो चीज़ मिलती है ला कर ना यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर ये जो लिखना है, ये हमने जूतों का स्टैंड बनाया था। इन्होंने जूते के स्टैंड के पकड़ के क्या बना दिया। एक पोस्ट पड़ी थी मैंने कि जिस घर को मैं घिस घिस के साफ कर रही हूँ, मेरे भाइयों का घर है, बाद में मेरे हिस्से में नहीं आएगा। तो मुझे भी ये काम करते वक्त ये याद आ गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये मेरे अब्बा का घर है, मैं जब चाहे यहाँ रहूँ ना रहूँ, जैसे मेरी मर्जी। खैर फिर हमने जल्दी से काम ख़त्म कर लिए थे, और हम लोग ना हर रोज़ अपने घर का ये जो हिस्सा ना ये सारा धोते। आज हम थोड़ा कम धोया था, क्योंकि आज हमारा मूड नहीं था, चाहे सर्दी हो गर्मी हो धोना है। ये सारी चीज़ें यहाँ बिखरी हुई हैं। अभी जब सारा कुछ सेट हो जाएगा, वाइपर टाकी से कुछ लग जाएगा, तो फिर इनको इनकी जगह पे हम सेट कर देंगे। और ये हादिया और सारिम लोग अपना बैग यहाँ पर छोड़ जाते हैं रोज़, समझ नहीं आती यहाँ पर इनका क्या काम है। हमारे घर तो अभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते थे, अभी अपना बैग यहाँ पर छोड़ के जाने का मकसद क्या है आखिर में। गाइस ये एक फ्रेम है, ये मेरी आपी को ना गिफ्ट मिला था, तो सफाई करते वक्त मुझे ये मिल गया। मैंने सोचा ज़रा देखा जाए कि अंदर से कैसा है, और ये प्यारा था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने फिर इसको बंद करके वापस रख दिया, बिकॉज मैं अपनी फ़ोटो तो इसमें लगा के रख नहीं। जब मेरा मंथ स्टार्ट हुआ था ना, तो लग रहा था कि मतलब इतना प्यारा मौसम, हर रोज़ बारिश होती है, इतना खूबसूरत मौसम है, गर्मी तो है ही नहीं। लेकिन अभी जो है ना एकदम से इतनी गर्मी बढ़ गई है, एकदम से जो है ना तपश शुरू हो गई है, और ऐसे आप घर से बाहर निकलो तो ऐसा लगता है ये जो धूप है ना आपके सर के अंदर चली जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। अम्मी सारे कपड़े ऊपर से उतार के ले आई थी, क्योंकि गर्मी इतनी सख्त है कि आप ड्राई करने के बाद जब तारों के ऊपर डालते हो तो 5 मिनट नहीं लगते सूखने में, बिकॉज वो पहले ड्राई हो गए होते हैं, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता ना। तो जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने करवा लिया हेयर कट, तो मेरे जो बाल है वो मुश्किल से कंधों तक आते हैं। जिस दिन मैं हेयर कट करवा के घर आई ना, तो अम्मी ने मेरे साथ 3 घंटे बात नहीं की थी, और उन 3 घंटे से पहले आधा घंटा मेरी छतरोल हुई थी बहुत सख्त। और फिर अब्बू ने भी मुझे देखा और मुझे बोला कि कि कितना। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे वालिदैन को मेरे बालों से कितनी मोहब्बत थी। अगर ये एक दफ़ा मेरे साथ शेयर कर लेते तो शायद कि मैं ना कटवाती। खैर फिर सारे कपड़े वगैरह हमने समेट दिए थे, लेकिन मुझे मेरे छोटे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। दैट्स इट, बाय।